नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज की करंट अफेयर्स की अपनी एक अगली क्लास में, और आज की क्लास में बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम्स में 1 नंबर का तो होने ही वाला है, क्योंकि आज कुछ ऐसा न्यूज़ में रहा है जो आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का आने वाला है, कन्फर्म है 1 नंबर इस क्लास से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। जो अपना पहला प्रश्न है वो क्या है? हाल ही में किस राज्य में AI पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए न्यू फाइट ID ऐप लॉन्च हुआ है? तो कहाँ लॉन्च हुआ है, कौन सा ऐप है? तो न्यू फाइट ID ऐप किसके लिए है? आक्रामक पौधों के लिए। ठीक है, गोवा में, केरल में, उड़ीसा में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल में ही ये ऐप लॉन्च किया गया। अब केरल, तो मैप में देखिएगा केरल आपका कहाँ है, तो केरल रहा, ये रहा केरल। ठीक, ये रहा केरल। केरल को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, नारियल की भूमि के नाम से जाना जाता है, नारियल की भूमि। ठीक है, याद रखिएगा, नारियल की भूमि के नाम से केरल को जाना जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नारियल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, तो करता है कर्नाटक। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटक। और नारियल की भूमि के नाम से जाने जाने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। अच्छा, तमिलनाडु काय का उत्पादन ज्यादा करता है? तो आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु करता है लौंग का उत्पादन, और केरल करता है काली मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुजरात काय के लिए फेमस है, तो कपास के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 है। ठीक है, और केले के उत्पादन में तो याद रखना कौन सा है, आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अभी हमने 2 क्लास में लगातार बार बताया है उसको। अब देख लेते हैं केरल को। तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? पिनरई विजयराजन। और गवर्नर यहाँ के हैं राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, केरल भारत में रबड़ के उत्पादन पे सबसे ज्यादा है, मतलब प्रथम स्थान पे है। काली मिर्च के उत्पादन में है, अभी बताए थे। अनायमुड़ी 16, मत्तिकेतन 16, पंबदम 16, साइलेंट वैली, अरविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क, थय्यम त्योहार, ओणम त्योहार, ये सब कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। अब केरल से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी प्रश्न बने उनको भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ERO नेट लॉन्च किया है। केरल में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला है। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। और क्या खुल गया है? तो ओपन नेटवर्क कोर्ट, याद रखना, जो 7 दिन और 24 घंटे खुली रहेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ है? तो किस देश के बीच में हुआ है? रूस है, जापान है, चीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। चीन के साथ में भारत का 2025 में लगभग $155 बिलियन का व्यापार हुआ है, याद रखिएगा। अब चीन, तो मैप में देखिएगा, ये रहा चीन। ठीक है, ये रहा चीन, और ये रहे चीन के क्या? तो इनको याद रखिएगा, चीन के हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेन मिनबी। ये रहा चाइना, याद रखिएगा। अब अच्छा, चीन से एक चीज और याद रखना, चीन का जो ये वाला एरिया है ये क्या कहलाता है? तो ये वाला एरिया कहलाता है चीन का, जहां पे लगभग चीन की 70 से 80% आबादी केवल इतने एरिया में रहती है, और यहाँ पर रहने वाले चीनियों को हान चाइना बोलते हैं, हान चीनी। ठीक है, और इस वाले एरिया को बोलते हैं हान चाइना। ठीक है, यहीं पर विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, जिसका नाम है क्या? तो मंदारिन, यहीं पर बोली जाती है, याद रखिएगा। ये रहा तिब्बत, इसको कब्जे आया था चीन ने। ये ऊपर वाला एरिया रहा मंचूरिया। ठीक है, जो कि उधर साइड रूस से और कोरिया जो प्रायद्वीप है उससे भी लगता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं क्या? तो दुनिया में स्टील के उत्पादन में चीन नंबर 1 है, तंबाकू के उत्पादन में नंबर 1 है, और विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं चीन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उन सबको भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीसेप्टिक मिसाइल को चीन में विकसित किया गया।
चीन के सुपर कंडक्टिंग मैकलेब वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का क्या रखा, तो प्रस्ताव रखा। अच्छा, ताइवान से याद रखना, ये रहा मैप में ताइवान, ये रहा ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे, और चीन इस पे नाजायज कह रहा है ये मेरा है। और ताइवान काय के लिए फेमस है, तो सेमीकंडक्टर चिप के लिए फेमस है, याद रखिएगा। अच्छा, ताइवान में एक घटना भी है, अपने भारत से रिलेटेड है। क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो दुर्घटना में बताया गया था, विमान जो क्रैश हुआ था, वो यहीं बताया जाता, कहाँ पे, ताइवान में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अब तो उसके प्रॉपर साक्ष्य भी हैं उस घटना के, ठीक है। हाल ही में किस देश ने खाबारोव परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है, तो किस देश ने की है, चीन ने, रूस ने, अमेरिका ने, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा सही, तो रूस हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब रूस, तो रूस रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उनको भी देख लेते हैं हम लोग। पहली बात, रूस, ये रहा रूस, विश्व में नंबर 1 एरिया में, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का नंबर 1 देश, याद रखना, ठीक है। ये यूरोप में भी आता है, ये एशिया में भी आता है। इसकी जो भौगोलिक क्षेत्र है वो एशिया में काउंट की जाती है, और पॉलिटिक अर्थात राजनीतिक जो क्षेत्र है उसको यूरोप में काउंट किया जाता है, क्योंकि इसकी राजधानी जो है वो यूरोप महाद्वीप में लगती है। क्या है रूस की राजधानी, तो मास्को, याद रखना। प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है, करेंसी यहाँ की रशियन रूबेल है, और ये रहे व्लादिमीर पुतिन जी। अच्छा, रूस में एक चीज और याद रखना, यहाँ से और यहाँ तक विश्व की सबसे लंबी जो रेल मार्ग है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, वो कहाँ पे है, तो रूस में ही स्थित है। रूस में विश्व की सबसे गहरी झील जिसका नाम है क्या, तो याद रखना क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है बैकाल झील, वो भी रूस में स्थित है, ये भी याद रखना। विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश, वो भी रूस का एरिया साइबेरिया का पास में लगा हुआ है, साइबेरिया भी है, और साइबेरिया में ही एक जगह है वर्खोयांस पर्वत श्रेणी, वहां पर सबसे ठंडा मौसम रहता है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, रूस का इकलौता एक बंदरगाह यहाँ पर स्थित है जिसका बंदरगाह है, और प्लस वो एक द्वीप भी है, ठीक है, और उसका नाम है क्या, तो मुर्मुन्स्क का बंदरगाह, जो सर्दियों में कभी जमता नहीं है, सॉरी सर्दियों में तो जमता है लेकिन गर्मियों में वो पिघल जाता है, तो रूस यहाँ से भी आयात निर्यात कर पाता है और सर्दियों में नहीं कर पाता, याद रखिएगा। बढ़ते हैं, रूस रिलेटेड जितने भी लास्ट 6 महीने में प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। रूस के सबसे बड़े बैंक साइबर बैंक स्बर बैंक, साइबर तो नहीं है, SBER बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खाबारोव्स्क लॉन्च की है। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसीडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए। अभी एक जगह और किए गए थे, वो था श्रीलंका, याद रखना, कल वाले क्लास में बताया था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया? किसके द्वारा किया गया? चेतन सिंह, श्रद्धा पाठक, नवीन कुंडू, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा, ये किसके द्वारा किया गया? तो नवीन कुंडू के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं, अब इस साल में या लास्ट 6 महीने में जो भी पुस्तकें आई जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं या आई भी हैं 1-2 एग्जाम्स में, तो उनको भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द ग्रेट सैंक्शंस हक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है। सीपी राधाकृष्णन भारत के वर्तमान में क्या है? उपराष्ट्रपति जी हैं, याद रखना, ने सनातन संस्कृत की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ।
द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक डी शिवानंद के द्वारा लिखी गई? याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? कौन सा? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है या राजस्थान में? तो किस राज्य में स्थित है? याद रखना, राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान, तो राजस्थान को मैप में देखते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान, ये रहा राजस्थान, ठीक है। अच्छा, राजस्थान में थार का मरुस्थल भी स्थित है। काहे का मरुस्थल? ये थार का मरुस्थल। पाकिस्तान में भी इसका कुछ एरिया थार के मरुस्थल का है, तो याद रखना पाकिस्तान में जो एरिया थार का मरुस्थल है उसको वहां क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, जो फेमस है काहे के लिए? तो पिंक सिटी के नाम से फेमस है। सीएम यहाँ के हैं भजन लाल शर्मा जी। गवर्नर यहाँ के हैं हरि बाबू किशन राव वागड़े, ठीक है, हरि बाबू किशन राव वागड़े, ये यहाँ के क्या हैं? गवर्नर। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें। ये रहा राजस्थान। राजस्थान में ऊंट बड़ा फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद राजस्थान से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क राजस्थान के अलवर जिले में विकसित किया जाएगा। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। वामन बास कंकड़ पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ही स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया। राजस्थान की सिलीसेड झील को भारत की 96 या फिर 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। अच्छा, वर्तमान में कितनी है? तो याद रखना 98 है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में आईओसी ने किस ईरान की महिला को सदस्य चुना? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की एक महिला है जो कि उसी देश की हैं और उस देश की वो पहली महिला बनी है। याद रखना, जरीन खान, सोराय अघाई हाजी आगा, नाजिया अहमद और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो सोराय अघाई हाजी आगा हाजी, ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ईरान की रहने वाली हैं, याद रखना। और ये ओलंपिक काउंसिल में अर्थात आईओसी में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की सदस्य बनी है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में माउंट एकांकगुआ के लिए एक संयुक्त अभ्यास को हरी झंडी दिखाई है? चिली है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या है? अर्जेंटीना है, याद रखिएगा। माउंट एकांकगुआ दक्षिण अमेरिका की एक सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही एक भारतीय महिला थी जिन्होंने इस चोटी पर फतेह हासिल की है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे। अब अर्जेंटीना, तो मैप में देखिएगा, ये देखने को मिलेगा आपको, ये रहा अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। इसके बाद करेंसी अर्जेंटीना पेसो। इसके बाद प्रेसिडेंट यहाँ के हैं जेवियर मिली। कौन है? जेवियर मिली, ये रहे जेवियर मिली जी। अर्जेंटीना काहे के लिए फेमस है? तो फुटबॉल के लिए फेमस है, याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं लास्ट 6 महीने की वो भी रिवाइज कर लेते हैं। 9th अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में अर्जेंटीना को फोकस देश चुना गया। भारत और अर्जेंटीना ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए। अर्जेंटीना 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपिता को फुच साइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया। ISSF विश्व कप 2025 ब्यूनस आयर्स में हुआ। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पल का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? पंजाब है, हरियाणा है, कर्नाटक है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक, याद रखिएगा। आ जाते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक का मैप आप लोग देख रहे होंगे, ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु
बेंगलुरु, इसको ईस्ट का साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि साइलेंट वैली अमेरिका में स्थित है, यूएसए में। वो इस वजह से फेमस है क्योंकि वहां पर टेक्निकल काम ज्यादा होता है, इस वजह से उस अब वर्ल्ड में जहां भी टेक्निकल काम ज्यादा होता है वहां पे उसको संज्ञा दी जाती है साइलेंट वैली के नाम से। अच्छा ठीक है, तो ये रहा बेंगलुरु इसकी कैपिटल और साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, या भारत का साइलेंट वैली बोल सकते हो इसे। सीएम यहाँ के हैं सिद्धारमैया जी और गवर्नर यहाँ के हैं थावर चंद गहलोत जी। लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224 सीटें हैं। अच्छा, कर्नाटक काय के लिए फेमस है? अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णराज सागर बांध और कावेरी नदी पर स्थित है। क्या? कृष्णराज सागर बांध, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम है, अभी बता चुके हैं हम आपको। कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड, जिसको हम लोग केजीएफ के नाम से जानते हैं, मूवी भी आ चुकी है इस पे, तो वो भी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। वो अभी 20 साल के बाद 2025 में पुनः खोली गई, याद रखिएगा। अच्छा, बढ़ते हैं कर्नाटक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। मंगलुरु भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित हुआ है। कर्नाटक ने दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्माबाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। कर्नाटक ने 2025 में 198 अंगदान के साथ रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु फर्स्ट पर रहा, 267 किए थे, और सेकंड पे रहा था तेलंगाना जिसने 205 किए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? हालांकि ये पहला इस वजह से बोला गया क्योंकि यहाँ 16 वर्ष है, याद रखना। फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना स्पेन होने वाला है इसका सही उत्तर। स्पेन में ये बैन कर दिया गया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। अच्छा, विश्व में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया ने किया, याद रखना। फिर आता है दूसरे नंबर पर फ्रांस। ऐसा है कि फ्रांस ने 15 साल से कम बच्चों के लिए किया, ये किया 16 वर्ष के लिए, और स्पेन ने भी अभी हाल ही में किया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, लेकिन फ्रांस ने 15 साल से कम बच्चों के लिए। चूंकि ये भी यूरोपीय और ये भी यूरोपीय देश है, इस वजह से कंफ्यूजन ना हो, ये 15 वर्ष के लिए और ये 16 वर्ष के लिए, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? असम में, उड़ीसा में, राजस्थान में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असम। असम में भूटान की महारानी को सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, असम, तो असम की राजधानी गुवाहाटी है ना? हाँ, बिल्कुल सही, यही होना चाहिए था। असम की राजधानी है दिसपुर, याद रखना। असम में गुवाहाटी बड़ा फेमस शहर है, इस वजह से बड़ी कंफ्यूजन होती है। गुवाहाटी राजधानी लोगों को दिमाग में रहती है कि गुवाहाटी ही होगी राजधानी। ठीक है, अब बढ़ते हैं, चूंकि असम के बारे में और कुछ देख लेते हैं। जैसे कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली द्वीप। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। असम में और क्या है? मानस नेशनल पार्क है। असम एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है। असम में भारत का पहला यूरिया यंत्र लग रहा है वहां पे असम में। मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में हो रही है, ये भी याद रखना। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको ये क्लास कैसी लग रही है इसका भी आप लोग थोड़ा फीडबैक दिया कीजिए, ठीक है। और प्रश्न को जो हम लोग होमवर्क में देते हैं हम अपनी क्लास में, उसको भी आप लोग उत्तर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि ये क्लास आपको डेली देखने को मिले तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। जय हिंद साथियों।